नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑफलाइन कक्षा व परीक्षा के विरोध में BHU के छात्रों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन छठे दिन भी रहा जारी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना के छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। कबीरचौरा क्षेत्र की शराब की दुकानों की पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा की गई चेकिंग। और आदमपुर जोन के वार्डों की सफाई व्यवस्था हुई ध्वस्त। और अब खबरें विस्तार से। ऑफलाइन कक्षा व परीक्षा के विरोध में BHU के छात्रों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन छठवें दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा ऑफलाइन कक्षा व परीक्षा से व्याप्त समस्या के विरोध में किया जा रहा धरना प्रदर्शन छठवें दिन भी जारी रहा। इस दौरान छात्रों ने कहा कि पूर्व में भी उन्होंने कुलपति के समक्ष अपनी समस्याएं रखी थी, परंतु कोई निराकरण नहीं किए जाने से क्षुब्ध होकर हम छात्र धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन करते हुए अपनी मांगों को रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किस तरह का आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, कितने दिनों से कर रहे हैं? पिछले 6 दिनों से यहाँ पे रात दिन एक बैठे हुए लड़के बीमार होते जा रहे हैं, लेकिन VC सर यहाँ पे आ नहीं रहे पूछने के लिए कि हमारी मांग क्या है। वही सीधी से मांग है सर कि क्लासेस जो अभी 1 महीने बचे हुए हमारे क्लासेस को, दूर दराज से लोग जो है बच्चे जो गरीब फैमिली से हैं वो आ नहीं सकते, सेटल नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए कि फाइनेंशियल दिक्कतें आ चुकी हैं कोरोना की वजह से उनके घरों में। तो हम चाहते हैं कि जैसे हाइब्रिड मोड पे क्लासेस चलती आ रही थी पहले से, उसको 1 महीने चलने और दिया जाए और हमारी एग्ज़ाम जो है वो B मोड पे चलने दिया जाए और उसके बाद आप नए सेशन से सारी चीज़ें कॉलेज को ओपन करिए ऑफलाइन मोड पर, उसका स्वागत करेंगे सर। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि उन गरीब लोगों के लिए कोई नहीं सोच रहा है जो यहाँ आ नहीं सकते हैं, जो यहाँ फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने महंगे महंगे रूम मिल रहे हैं, आपको वही बताया बाहर बहुत ज़्यादा रूम महंगे हो गए। और दूसरी चीज़ दिक्कत ये आ रही है कि सर कि रूम 1-2 महीने के लिए कोई दे ही नहीं रहा है, बोल रहे कि आप 6 महीने 1 साल रहिए, सिक्योरिटी मांगी जाएगी डबल रेट पे। तो ये सारी प्रॉब्लम है और इसको प्रशासन ने पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया है। और अगर उनका कहना है कि आपने ऑफलाइन के लिए डिमांड की थी, हमने खोल दी, आपकी गलती है, आपने सोचा नहीं खोलने के बाद क्या क्या दिक्कतें होने वाली है, तो आप खोलिए बट हाइब्रिड मोड पे क्लासेस को चलाइए। और जो ऑफलाइन करना चाहते हैं और जो सक्षम परिवार से हैं वो यहाँ आए ऑफलाइन करें, और जो नहीं आ सकते उनको दिक्कतें हो रही हैं वो ऑनलाइन अपने घर से करें। बट एग्ज़ाम एक ही मोड पे होगा, ऐसा इसलिए किया जाएगा कि किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो। जो OB होगा उसमें आप ऑफलाइन को भी फायदा होगा, ऑनलाइन को फायदा होगा और अगले सेशन में सब कुछ ऑफलाइन किया जाएगा। BA फाइनल ईयर की छात्राओं महिला महाविद्यालय से हमारे यहाँ BHU में बहुत सारी लड़कियाँ डे स्कॉलर होती है, क्योंकि यहाँ पे 70% बच्चों को हॉस्टल अलॉट होते हैं और बाकी बच्चे बाहर रहते हैं। तो अभी तो हम 2 साल से हम लोग सब लोग घर पे थे और अभी फिर से ऑफलाइन क्लास शुरू होने का बोला गया है। तो अगर हम लोग घर से आते हैं तो हमें कोई 2 महीने के लिए हॉस्टल नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका एक रहता है कि आप 1 साल के लिए रहिए और सिक्योरिटी मनी। अगर वो हमें 2 महीने के लिए हॉस्टल देते हैं तो भारी भरकम तो सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी और हम लोग इतने अच्छे घर से नहीं आते, ज़्यादातर बच्चे सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो हमारी यही बात है कि हम दोनों तरीके से क्लासेस चलें, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहें वो ऑनलाइन दें और जो ऑफलाइन देना चाहें वो दें, क्योंकि हम लोगों को रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, सभी बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलता है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जिला निर्वाचन आयोग वाराणसी के निर्देशानुसार स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों को जो पहली बार मतदाता बने हैं उन्हें अवश्य मतदान करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा किया गया। बच्चों ने बनपुरवा रमना नरोत्तमपुर निवासी सभी ग्राम वासियों को मतदान करने के प्रति पैदल मार्च निकालकर जागरूक किया। बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि मतदान के द्वारा सरकार बनाने और बिगाड़ने की शक्ति हम नागरिकों के हाथ में है, यही हमारी ताकत है। इसका प्रयोग कर हम लोक हित में एक मजबूत सरकार बना सकते हैं। साथ ही काशी की जनता से अपील भी किया कि काशी की गरिमा विश्व में बढ़ाने हेतु 100% मतदान का लक्ष्य रखें और उसे पूरा करें और एक नया कीर्तिमान बनाएं।
मतदाता जागरूकता रैली में प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे, छात्रावास अधीक्षक पूर्व लेफ्टिनेंट MS यादव, मनोहर यादव, विनोद कुमार, AN पांडे, अनुराग मिश्रा सहित सभी शिक्षकगण, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो। लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा आधार देश के नागरिकों के मतदान का अधिकार है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लोकतंत्र के इस विशाल पर्व विधानसभा चुनाव में मैं काशी की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप 100% मतदान सुनिश्चित करें ताकि देश में काशी का मान सम्मान गौरव बढ़े। चौबे जी आज क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? दरअसल भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो लोकतंत्र के उत्सव के रूप में जाना जाता है और 7वें चरण का जो चुनाव है वो वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में होने हैं। तो ऐसे में हमको एक काशीवासी होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि यहाँ काशी में अगर 100% मतदान होता है तो काशी की गरिमा के अनुरूप एक अलग पहचान बन सकती है। अभी तक जो जितने चुनाव हुए हैं हम देख रहे हैं कि लगभग 60 से 65% के बीच में मतदान हो रहा है। अगर काशी में ये 80%, 90% या 100% होता है तो काशी की अलग पहचान बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां ये लोकतांत्रिक देशों की परंपरा में आता है और आर्टिकल 325 और 326 ये हमें वोट देने का अधिकार देता है। हर 18 वर्ष के वयस्क बच्चे को वोट देने का अधिकार है और इस बच्चों के माध्यम से हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि आप घरों घरों में जाकर ये बात उनको जागरूक करें कि सब लोग अपना वोट जरूर दें। किसी के दो, किसी की राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी के साथ हो सकती है, परंतु वोट देना उनका अधिकार है और वोट देना भी चाहिए। मैं स्वामी हर्षानंद पब्लिक स्कूल के कक्षा 12वीं संवर्ग का छात्र हूं। जैसा कि हम जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी को अपना वोट देने का अधिकार है। और जैसा कि हम जानते हैं हम अपने स्कूल की तरफ से हमने आज एक वोट जागरूकता रैली निकाली है और युवा ही देश के कर्णधार होते हैं, इसलिए सभी युवा चाहे बुजुर्ग जो भी हो सबको वोट देने जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं स्वामी हरसेवानंद स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम सबको वोट देने का अधिकार होता है। हम सबको इस अधिकार का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपने देश के लिए एक प्रयुक्त सरकार को चुन सकें। पुलिस व आबकारी विभाग की टीम द्वारा कबीरचौरा क्षेत्र की शराब की दुकानों की चेकिंग की गई। आजमगढ़ में शराब घटना के बाद वाराणसी पुलिस अलर्ट हो गई है। सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेध अवधेश पांडे ने थानाध्यक्ष चौक शिवाकांत मिश्रा व आबकारी इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह के साथ कबीरचौरा क्षेत्र की शराब की दुकानों की चेकिंग की और बिक्री के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए। आदमपुर जोन के वार्डों की सफाई व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। आदमपुर जोन के वार्डों की सफाई व्यवस्था को नए सफाई इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव ने एकदम ध्वस्त कर दिया है। जलालीपुरा वार्ड के पार्षद हाजी उंकास अंसारी ने बताया कि 3 माह पूर्व तक आदमपुर जोन की सफाई व्यवस्था उस समय के सफाई इंस्पेक्टर राजनाथ यादव की देखरेख में अच्छी चल रही थी। उनके द्वारा नियुक्त सुपरवाइजर वार्डों में ठीक तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन वर्तमान सफाई इंस्पेक्टर के चलते क्षेत्र की सफाई व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। मैंने इसकी शिकायत कई बार नगर स्वास्थ्य अधिकारी को लिखित और मौखिक दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, वार्ड नंबर 39 जलालीपुरा एक मलिन बस्ती में आता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और सीवर यहाँ पे साफ सफाई की बहुत भीषण समस्या है। वर्तमान में जो सफाई आदमपुर जोन के अंतर्गत ये आता है, आदमपुर जोन के सफाई इंस्पेक्टर नवनियुक्त जो आए हैं पंकज श्रीवास्तव, ये पूर्व में भी आदमपुर जोन पर रहे हैं। इनकी कार्यशैली निष्क्रियता को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने उनको हटाया था, लेकिन वर्तमान में किस जुगाड़ से वो आ गए और पूरे आदमपुर जोन को वो उन्होंने बर्बाद कर दिया है। आते साथ सुपरवाइजर जो पूर्व के सफाई इंस्पेक्टर एक राजनाथ यादव जी, उन्होंने जो सुपरवाइजर नियुक्त किया था, जो अच्छा काम कर रहा था, उसको उन्होंने तत्काल बदल के एक निष्क्रिय और जन्म मृत्यु के कार्यालय में काम करने वाले चपरासी को उन्होंने वार्ड का सुपरवाइजर नियुक्त कर दिया। और इसी तरह कई वार्डों में, आदमपुर के जोन के कई वार्डों में इसी तरह उन्होंने किया है। और इसकी लिखित जब ये पंकज श्रीवास्तव 2 महीना 3 दिसंबर में आए थे, तभी
हम 8 पार्षदों ने लिखित सूचना हम लोगों ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी को दिया था कि आदमपुर जोन पे सफाई इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव जी आए हैं। इनके आने से पूरा जोन एकदम दयनीय हो जाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और उन्होंने पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रखा है। उस अभियान को ये धज्जियाँ उड़ा देंगे और वही हुआ। हम लोगों ने लिखित दिया स्वास्थ्य अधिकारी को, लेकिन उन्होंने उनको हटाया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा आज के सामने है कि पूरे गलियों में कूड़ा लगा हुआ, न झाड़ू लग रही है, न सील टूट रही है, पूरा गलियां बजा रही हैं। अगर और हम लोग बार बार उनसे शिकायत करते हैं नगर स्वास्थ्य अधिकारी से, तो झूठा आश्वासन देते हैं कि नहीं उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम पार्षदों का कोई वैल्यू नहीं उनके नज़र में है। अभी कई बज रहा है, अभी तक काम नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए, अब 2 बज गया है लगभग और पूरे सब चले भी गए होंगे और गलियां में कूड़ा अभी तक पड़ा हुआ है, न झाड़ू लग रही। जनता परेशान है, गालियाँ हमको सुनना पड़ता है कि पार्षद कुछ नहीं कर रहा है। ये रोज़ की समस्या है जब से ये पंकज श्रीवास्तव आए हैं, और पिछले जब से उन्होंने सुपरवाइजर बदला, स्थिति बद से बदतर हो गई है। और इसकी कोई संज्ञान, मतलब मैं डेली इसकी फ़ोटो खींचकर और व्हाट्सएप के माध्यम से नगर स्वास्थ्य अधिकारी को, नगर आयुक्त को और अपर नगर आयुक्त को, सारे अधिकारी को सूचना भी दे रहा हूँ, लिखित भेज भी रहा हूँ, लेकिन इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है और जनता परेशान है। गंदगी अंबार है, बीमारी फैल रही है मोहल्ले में, और गालियाँ मुझे, हम पार्षदों की जिम्मेदार, गालियाँ हमको सुननी पड़ी है। और करे कोई भोगे कोई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा कैंट विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। महमूदगंज स्थित बैंक कॉलोनी में कैंट विधानसभा समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा एवं सपा के MLC आशुतोष सिन्हा के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें महिला कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, केंद्रीय कार्यालय है, ये पूरे कैंट विधानसभा के सेंटर में है, जिससे सभी वार्ड अध्यक्ष, वार्ड प्रभारी सरलता से यहाँ आ सकते हैं। चुनाव सामग्री या कोई भी गोपनीय बात हो या किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत आए, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। और देखिए, अभी जो स्थिति चल रही है, कैंट विधानसभा की जनता वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान है, और जिस तरीके से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा 30 सालों से, लगातार वो दिक्कतों का सामना करते आ रहे हैं कैंट विधानसभा की जनता। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बना के, मुझे भारी मतों से विजयी बना के आगे सरकार बनाए। क्या आपने कहा कि आप खिलाड़ी भी हैं एक तरह से, तो जो राजनीति का खेल चल रहा है उसमें आप कितना कुशल उनके ऊपर होंगे, क्योंकि 30 सालों से ही एक ही गढ़ बना के रखा है बीजेपी का उन्होंने। देखिए, खिलाड़ी खेल भावना से खेल खेलते हैं, और हम एकदम सच्चे मन से अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपने कैंट विधानसभा की जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपने काशी वासियों की सेवा करना चाहते हैं। और खिलाड़ी का एक ही लक्ष्य होता है, विजय। और हमारे परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार एक महिला को, एक साधारण महिला को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद स्वरूप टिकट दिया, उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। नीची बाग क्षेत्र में एक स्कूटी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नीची बाग स्थित एक गली में मोटर गैराज के सामने खड़ी स्कूटी में अचानक आग लग गई। वह स्कूटी पूरी तरह जल गई। स्कूटी के मालिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि वो स्कूटी अंचल प्रकाश पाठक की है, जो कि पांडेपुर दौलतपुर के निवासी हैं। वहीं मौके पर प्रभारी निरीक्षक चौक फोर्स के साथ पहुंचकर अग्निशमन दल के सहयोग से आग को बुझाया। वहीं आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सेवा सदन में कार्य करने वाले कर्मचारी अंचल कुमार पाठक जैसे ही नीची बाग पहुंचे कि अचानक गाड़ी बंद हो गई। वो गाड़ी मिस्त्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के पास पहुंचे। उन्होंने स्कूटी की सर्विस के बाद उसे स्टार्ट करने को कहा। जैसे ही स्कूटी स्टार्ट की गई तो वो धू धू कर जलने लगी। आग इतनी अधिक थी कि स्कूटी पूरी तरीके से जल गई। आज क्या हुई है घटना? गाड़ी आई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी,
गाड़ी आई थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और गाड़ी की तेल डायरेक्ट थी, पेट्रोल टैंक इसका पहले से खराब था और गाड़ी में से चिंगारी फेंकी, भग से पकड़ ली। तो क्या इस तरह की घटना बराबर होती है? नहीं, ऐसी कोई बराबर है कोई नहीं हुई है, पहली वाला हुआ है। 10-12 साल से हमारी दुकान है, शॉप है, ये पहली वाला घटना हुई है। पेट्रोल डायरेक्ट था, गाड़ी इसलिए नहीं स्टार्ट हो रही थी, भाई साहब इसलिए गाड़ी लेके आए थे, जब गाड़ी में चिंगारी फेंकी पे पकड़ लिया। कितने का नुकसान हुआ होगा? अब इनका जो हिसाब से गाड़ी इस समय 2014 की मॉडल गाड़ी है, कोई 24-25 हज़ार की गाड़ी होगी इस समय वैल्यू। सर मैं सेवा सदन हॉस्पिटल में काम करता हूँ, वहाँ से मैं निकला था कुछ काम से और यहीं गली के सामने ही गाड़ी अचानक मेरी बंद हो गई। तो मुझे लगा कुछ नॉर्मली फॉल्ट होगा या ऐसे ही लाइट नहीं आई होगी या कुछ नॉर्मल। तो मैंने 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश किया, नहीं स्टार्ट हुई, किक भी मारा, नहीं स्टार्ट हुई। तो फिर मैं एक सज्जन थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया भैया गली में बनाते हैं, आप चले जाओ, यहाँ पे गली में बनाते हैं, आप चले जाओ वहाँ पे। तो मैं वही लेके आया भैया के पास, तो इन्होंने प्लग चेंज किया पहले तो नहीं स्टार्ट हुई गाड़ी। तो फिर इन्होंने चेक किया तो बोला कि भैया फ्यूल जो है वो डायरेक्ट आ रहा है इसमें। तो वही बात, तो उसके बाद अभी वही हम लोग सेट करके फिर इन्होंने बोला कि भैया किक मारिए। अभी मैं 2 ही किक मारा होगा मुश्किल से, तब तक गाड़ी में स्पार्क किया और फिर आग लगी। उसके बाद हम लोगों ने बुझाने की सारी कोशिश कर ली, गाड़ी पूरी जल के ख़त्म ही हो गई, बची नहीं गाड़ी हमारी, एक भी वो नहीं बचा मेरा। शॉर्ट कर दिया गाड़ी में शॉर्ट करके आग लग गया पेट्रोल से। उसके बाद पानी डालना सब कुछ हम लोगों ने कोशिश कर लिया, फायर एग्जीक्यूटिव 2-2 3-3 ठो ला के कोशिश किए, नहीं बुझा। फिर फायर ब्रिगेड वाले लोग आए थे, वो लोग अपना भाई किए हुए, फिर थोड़ी देर बाद आग बुझा और बस यही है सब। मऊ जनपद में नगर पालिका द्वारा खरीदी गई जमीन में पैसे के बंदर बांटकर जनपद के सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के समाज सेवी एवं भ्रष्टाचार अन्वेषण एवं उन्मूलन परिषद के जिलाध्यक्ष रामानंद मिश्रा ने नगर पालिका द्वारा रैनी ग्राम में खरीदी गई जमीन में जमकर पैसे के बंदरबाट का आरोप लगाया है। इस प्रकरण में जन सूचना का जवाब भी नगर पालिका द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जमीन के वास्तविक काश्तकार को ज्यादा पैसे देकर उससे मोटी रकम नगर पालिका द्वारा वसूल किया गया है। वहीं इस मामले में समाजसेवी रामानंद मिश्रा ने जिलाधिकारी को एक पत्रक देकर इस पूरे प्रकरण से अवगत कराया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम यहीं आए थे, जिलाधिकारी के हम दिए हैं ज्ञापन और साथ ही नगर पालिका से कई बिंदु जन सूचना मांगने पर कई माह से आज के मजाक किया जा रहा है, इतना नहीं दी जा रही है। क्या मामला है? किस प्रकरण में आप? जैसे कि पूरा निष्ठाओं को लेके एक जमीन ली गई है रहने गाँव में, वो 14 बीघा थे। उसमें यह कन्फर्म है कि 1 लाख से अधिक की रिश्वत दी गई। क्या ऐसे विकास कार्य में कमीशन लेते हैं तो विकास कार्य कैसा होगा? कौन लिया है रिश्वत? ये जो रजिस्ट्री जिन्होंने किया है उनसे लिया गया है, रजिस्ट्री करने के एवज में, और उनको तंग किया जा रहा है, फिर निभाने के डेली दौड़ाया जा रहा है। उस बिंदु मांगा गया तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर किसके खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं? चेयरमैन है, अधिकारी है। कौन है चेयरमैन? चेयरमैन मोहम्मद तैयब फारूकी। तो क्या जिनसे भूमि ली गई उनको अभी तक भूमि का पैसा नहीं मिला है? पैसा तो मिल गया है, लेकिन जो उनके नाम पर कमीशन खाया गया है उसमें भी कुछ देने की बात आई थी, वो भी दे नहीं रहे हैं उनको। कितना लेंगे तो आपको कुछ दे देंगे। तो आपने चेयरमैन से मुलाकात की? चेयरमैन तो मिलते ही नहीं, चेयरमैन मिलते कहाँ है? मिलते हैं तो कब घुमाते हैं गोल। क्या बोलते हैं? आज दे देंगे, कल देंगे, इतना नहीं दे रहे हैं। तो क्या लंबा पैसा है क्या ये? 180 लाख लगभग है। तो आज आप कहाँ पे आए हुए हैं? आए थे ADM साहब को दिए हैं, अपील किए हैं। तो न्याय न होने की दशा में क्या करेंगे आप? आयोग जाएंगे, राष्ट्रीय आयोग। सपा कैंट विधानसभा प्रत्याशी ने रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष से मुलाकात की। सपा से कैंट विधानसभा प्रत्याशी पूजा यादव ने रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष रेखा शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान वे रेखा शर्मा के आवास पहुंची, जहां पालिका अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया व मिष्ठान खिलाकर उन्हें बधाई दी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑफलाइन कक्षा व परीक्षा के विरोध में BHU के छात्रों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन छठे दिन भी रहा जारी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना के छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली।
कबीर चौरा क्षेत्र की शराब की दुकानों की पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा की गई चेकिंग। और आदमपुर जोन के वार्डों की सफाई व्यवस्था हुई ध्वस्त। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।